नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिंकी और आप देख रहे हैं कारोबार। भारत के वित्तीय सिस्टम को लेकर एक बड़ा बदलाव आने वाला है। केवाईसी से लेकर साइबर सुरक्षा, एआई फ्रॉड से लेकर बॉन्ड मार्केट तक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भविष्य का पूरा रोड मैप पेश कर दिया है। वित्त मंत्री ने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी के 38वें स्थापना दिवस पर एक बड़ी बात कही। अब समय आ गया है कि केवाईसी प्रक्रिया को आसान और एक समान बनाया जाए। उन्होंने पोर्टेबल केवाईसी की बात की, यानी अगर आपने एक बार केवाईसी कर लिया तो हर प्लेटफॉर्म पर बार बार डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए सेबी को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिलिंग और अन्य रेगुलेटर्स के साथ मिलकर काम करना होगा। अब तक ये नियम तब बनते थे जब समस्या सामने आती थी, लेकिन अब वित्त मंत्री ने साफ कहा है हमें खतरा आने से ही उन्हें पहचानना होगा। खासकर ध्यान देना होगा कि एआई से होने वाले मार्केट अब्यूज, क्रॉस ब्रॉडर फ्रॉड, साइबर अटैक। वित्त मंत्री ने एक गंभीर चेतावनी दी है। अगर पूंजी बाजार के इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक भी बड़ा साइबर अटैक हुआ तो पूरा सिस्टम हिल सकता है। हालांकि उन्होंने सेबी के 2025 साइबर रेजिलेंस फ्रेमवर्क की तारीफ की, लेकिन साथ ही कहा एआई और डीप फेक के दौरान में हमें लगातार अपडेट रहना होगा। भारत में बॉन्ड मार्केट अभी भी जनता विकसित नहीं है। वित्त मंत्री ने कहा रिटेल इन्वेस्टर्स की भी भागीदारी बढ़ानी होगी, मार्केट लिक्विडिटी सुधारनी होगी। उन्होंने क्रेडिट असेसमेंट को मजबूत करने की बात कही है ताकि छोटी कंपनियों को भी फंड मिल सके, भले ही उनकी रेटिंग कम क्यों ना हो। शहरों के विकास के लिए पैसा कहां से आएगा? इसका जवाब है म्युनिसिपल बॉन्ड, यानी नगर निगम भी ये मार्केट से पैसा उठा सकते हैं। इससे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, स्मार्ट सिटीज को फंड मिलेगा। आजकल सोशल मीडिया पर इन्वेस्टर्स टिप्स की बाढ़ आ गई है। वित्त मंत्री ने साफ चेतावनी दी है कि बिना जानकारी के निवेश करना खतरनाक है। रीजनल लैंग्वेज में आंसरनेस कंपनी चलाए, कॉम्प्लीमेंट्री रिड्रेसल सिस्टम को तेज बनाए, सेबी चेक जैसे टूल्स और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल बढ़ाया जाए ताकि फ्रॉड, इंटरमीडिएटरी पेमेंट स्कैम्स को रोका जा सके। भारत अब सिर्फ घरेलू बाजार तक सीमित नहीं है। वित्त मंत्री ने कहा इंडियन रेगुलेटर्स को इंटरनेशनल रेगुलेटर्स के साथ लगातार संवाद रखना चाहिए। खास फोकस सस्टेनेबल फाइनेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इससे ग्लोबल इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ेगा। वित्त मंत्री ने एक बहुत बड़ी बात कही है, बिना ईमानदारी के आकार और बिना शासन के विकास का कोई महत्व नहीं है। उन्होंने साफ किया सिर्फ बैंकिंग सिस्टम से काम नहीं चलेगा, एक मजबूत और गहरा कैपिटल मार्केट जरूरी है, तभी भारत इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, एनर्जी टेंशन की जरूरतों को पूरा कर पाएगा। तो कुल मिलाकर केवाईसी में बड़ा बदलाव, साइबर सिक्योरिटीज पर अलर्ट, बॉन्ड मार्केट को बढ़ावा और निवेशकों की सुरक्षा पर सख्ती, ये सभी कदम भारत के वित्तीय भविष्य को पूरी तरह बदल सकते हैं।